हमारे देश में कम से कम 4-5 धर्मों के कानून हैं, जो शादियों और तलाक को गवर्न करते हैं। जैसे शादी के लिए अलग-अलग रूल्स बने हुए हैं, वैसे ही तलाक के लिए भी अलग-अलग रूल्स बनाए गए हैं। इसके साथ-साथ तलाक लेने के लिए बहुत सारे ग्राउंड्स होने चाहिए और अगर ये ग्राउंड आपके पास नहीं है या फिर आपके पास इन ग्राउंड्स को प्रूव करने के आधार नहीं है, तो तलाक होना मुश्किल है। अलग-अलग कानूनों में अलग-अलग ग्राउंड्स हैं, क्रुएल्टी, डिसर्शन, एडल्ट्री, सेपरेशन, इनकेपेबिलिटी ऐसे कारण हैं जिन पर आप तलाक ले सकते हैं। अब आपको एक बात और जाननी चाहिए कि एक ग्राउंड वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत प्रचलित है, लेकिन हिंदुस्तान का कानून इस ग्राउंड को रिकॉग्नाइज़ नहीं करता और एक बैकडोर एंट्री से इसको यूज़ भी किया जा रहा है। हालाँकि इस ग्राउंड पर तलाक लेने के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको पूरी करनी पड़ती है। इसे हम इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज कहते हैं। ये ग्राउंड वेस्टर्न वर्ल्ड में तो बहुत प्रचलित है, लेकिन हमारे देश में शादी को एक पवित्र बंधन माना जाता है। इसलिए इस ग्राउंड को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया गया है। अब जब इस ग्राउंड को रिकॉग्नाइज़ ही नहीं किया गया है, तो इस ग्राउंड पर तलाक कैसे ले सकते हैं? और रिसेंट ईयर में ये कानून कैसे डेवलप हुआ, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएँगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकिता श्रीवास्तव है और आप देख रहे हैं दी लॉ एडवाइस। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। क्या आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट को एक खास शक्ति दी गई है, जिससे वो तलाक दे सकता है? भले ही कानून में उसका कोई सीधा प्रावधान ना हो, इसे आर्टिकल 142 कहते हैं। और अब हम समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को एक मैजिक वॉन्ड देता है और ये मैजिक वॉन्ड इसे ये शक्ति देता है जिससे सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कोई भी आदेश दे सकता है। ये शक्ति अदालत को कानून से आगे जाकर न्याय देने की अनुमति देती है। इस शक्ति से सुप्रीम कोर्ट ने देश के नागरिकों को ऐसी परिस्थितियों में फायदा पहुंचाया है जब किसी मुद्दे पर कानून नहीं बना हो। इस मैजिक वॉन्ड की शक्ति से सुप्रीम कोर्ट ने तलाक देने की शक्ति कैसे विकसित की? पहले हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत तलाक लेने के लिए दोनों पक्षों को कुछ कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था और कई मामलों में ये प्रक्रिया बहुत लंबी और जटिल हो जाती थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस समस्या को हल करने के लिए अनुच्छेद 142 का उपयोग करना शुरू किया। कई ऐतिहासिक फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर शादी पूरी तरह से टूट चुकी है, यानी कि इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज हो चुका है, तो कोर्ट तलाक दे सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक ऐसा ग्राउंड है जिसमें देश में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है जब वो इस तरह के तलाक को दे सकता है और ये शक्ति ना तो हाई कोर्ट के पास है और ना ही किसी और कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट में यूजुअली 2 जजेस की बेंच बैठती है और काफी सालों से इस मुद्दे पर चर्चा चल रही थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा तलाक दे सकती है या नहीं। अलग-अलग बेंच अलग-अलग निर्णय दे रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक 5 जजेस की बेंच जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता में बनाई और इस निर्णय पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन के ग्राउंड पर तलाक दे सकता है। इस बेंच में जस्टिस कौल के साथ और भी लोग शामिल थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कुछ और महत्वपूर्ण फैसले आए जिसमें इस कानून को और इवॉल्व किया गया। मसलन अगर एक पार्टी तलाक लेना चाहे और दूसरी ना देना चाहे तो क्या होगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर एक पक्ष अगर राजी ना भी हो तो ये तलाक दिया जा सकता है। अमित कुमार बनाम सोनिया केस में कोर्ट ने कहा कि अगर पति पत्नी लंबे समय से अलग रहे हों और उनके बीच कोई मेल मिलाप नहीं हो सकता तो तलाक दिया जा सकता है। एकता कपूर बनाम संजीव कपूर के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब शादी में कोई बचाव नहीं बचा हो तो अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को तलाक देने का अधिकार है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात और बताते हैं कि इस इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के ग्राउंड पर तलाक लेने के लिए आर्टिकल 142 में तलाक लेने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कि पति पत्नी लंबे समय से अलग रह रहे हो, विवाह पूर्ण रूप से असफल हो चुका हो, दोनों के बीच सुलह की कोई संभावना ना हो, मामले में लंबी कानूनी प्रक्रिया से बचने की जरूरत हो। दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस ग्राउंड पर तलाक लेने के लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पेश नहीं कर सकते। ऐसे किसी भी पिटीशन का प्रावधान किसी भी कानून में नहीं है और इससे सिर्फ उसी कंडीशन में लगाया जा सकता है जब आपकी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की कोई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो, जैसे कोई ट्रांसफर पिटीशन, डिवोर्स पिटीशन, डीवी एक्ट पिटीशन, 498A पिटीशन एक्सेट्रा। ये पिटीशन पेंडिंग हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन आर्टिकल 142 के तहत उसी पिटीशन में लगा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट में कंप्लीट जस्टिस की प्रेयर कर सकते हैं और तलाक की मांग कर सकते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी क्लियर किया है कि आर्टिकल 142 का उपयोग कब नहीं किया जा सकता। पहला, अगर कोई पक्ष जानबूझकर तलाक को दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। दूसरा,
यदि कोई अन्य विकल्प उपलब्ध है, जैसे आपसी सहमति से तलाक, या फिर कोर्ट को लगे कि इससे किसी पक्ष को अन्याय हो सकता है। अब हम काफी देर से कंप्लीट जस्टिस की बात कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे तलाक देते समय कई और बातें भी ध्यान में रखता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के हिसाब से दोनों पक्षों को एक एफिडेविट फाइल करना होता है, जिसमें उनको अपने इनकम और लाइबिलिटीज के बारे में बताना होता है, जिससे ये तय किया जा सकता है कि पत्नी को फाइनल एलिमनी क्या दी जानी चाहिए, ताकि उसका फ्यूचर भी सिक्योर रहे। साथ ही बच्चों के भविष्य के बारे में प्रोविजन कोर्ट करती है। सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके कई जटिल तलाक के मामलों को सुलझाया गया है। ये शक्ति खासकर उन मामलों में मददगार होती है जहां कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती है। अगर आप भी इस विषय पर ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो हमें कमेंट में लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कानूनी विषय के साथ।